जब ये देश गुलाम भी था उस समय भी ऋषिवर ने ऐसा मार्ग बतलाया और देशभक्ति से ओतप्रोत बात कही जिससे वीरों के अंदर खून उबल गया और आजादी के लिए मतवाले खड़े हो गए और देश को आजाद कराया बंधुओं। और सबसे अधिक महत्व जो दिया गया है वो इस संस्कारों से युक्त भारत के ऊपर, क्योंकि संस्कारहीन जब हम हुए तो महाभारत के युद्ध के बाद में सब मामला अलग अलग होता चला गया और संस्कारों से हम दूर हो गए। क्योंकि कहा है विद्वानों ने कि संस्कार वह वस्तु है, संस्कार वह चीज है जिससे व्यक्ति का जीवन बनता है। आपने देखा है कोई भी वस्तु अगर आप बाजार से लाते हैं, मान लीजिए ये माइक है और इसको आप बाजार से इसका जो रॉ मटेरियल है वो खरीद करके लाएंगे तो शायद सस्ता मिलता है, लेकिन जब माइक या इससे बनी कोई वस्तु हम खरीद करके लाते हैं तो बोलो सस्ती मिलती है कि महंगी मिलती है। अब ये सामने कैमरा है, ये कैमरा आपको देखने में इसमें प्लास्टिक का यूज है, इसमें लेंस का यूज है, शीशे का यूज है और भी अलग अलग चीजों का इसमें यूज है। अगर इसका वैसे मटेरियल देखें तो प्लास्टिक कितने की, लेकिन जब इसकी टेक्निकली बात देखें इसके अंदर जो लगा है उसको आप देखिए, ये कल लाखों की कीमत की चीजें हैं। वो कीमत किसकी है? वो कीमत है संस्कार की। इसी संस्कारों पर अधिक बल ऋषिवर जी महाराज ने दिया है। सत्यार्थ प्रकाश लिखा और द्वितीय समुल्लास के अंतर्गत भी बताया। और संस्कार विधि को जब हम पढ़ते हैं तो गृहश्रम प्रकरण को गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत संस्कार लिखे हैं। और एक बात सुनने को प्राय मिलती है कि माता निर्माता भवती, ऋषिवर भी कहते हैं सबसे उत्तम गुरु माँ होती है। लेकिन आओ जरा थोड़ा चिंतन कर लें कि निर्माण करने का कार्य मां का होता है, ये नितांत रूप से सत्य बात है, परंतु मां का निर्माण कैसे होगा? क्यों जी, प्रश्न है ना। पहले मां को बनाना पड़ेगा ना, मां का निर्माण कैसे होगा? क्योंकि वेद कहता है पतिम अनुसरती सा पत्नी, कि जो पति का अनुसरण करती है वो पत्नी है। और वही कल को मां बनेगी, वही कल को देशभक्त बना सकती है अपने बेटे को, अपने बच्चे को, अपनी संतति को। और वही भीरू भी बना सकती है, कायर भी बना सकती है। दच्चित होकर के मेरी बात सुनना। आप कहते हैं कि माता निर्माता भवती, कि माता ही निर्माण करती है। निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन माँ का निर्माण कहाँ होता है? अच्छा ये बताइए, जो पाखंडों में आडंबर में हमारी माताएं बहनें जाती हैं, क्या वहाँ माँ का निर्माण होगा? या जो टीवी पर हम देखते हैं, जो आजकल मोबाइल पर जो ये अच्छे अच्छे चलचित्र चल रहे हैं, डांस चल रहे हैं, अच्छे प्रकार से जो आप देखते हैं, प्राय जो इस प्रकार के भद्दे कार्यक्रम चल रहे हैं, नॉन वेज जोक्स चल रहे हैं, क्या वहां निर्माण मां का होगा? क्यों जी? इसलिए कहा जो पति का अनुसरण करती है। मैं एक बात कहा करता हूं, ध्यान देकर के इस बात को सुनना। पहले पति अंधा होता है, पहले पिता अंधा होता है, उसके बाद मां आंखों पर पट्टी बांधती है। चिंतन करो, सोचो मैं कहां बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। इतिहास में यह प्रमाण मिलेगा आपको। पहले पिता अंधा होता है, उसके बाद मां आंखों पर पट्टी बांधती है। और ध्यान देना बंधुओं, माताओं, बहनों, सज्जनों, जहां पिता केवल अपनी ही आवश्यकताओं को पूरा करने में ध्यान देता हो, जहां पिता केवल अपनी ही जरूरतों को पूरा करने में सारी जिंदगी गुजारते हो, अपने ही सुखों ऐशो आराम में, अपनी धन लोलुपता को, अपनी और सुखों को भोगने में अंधा हो जाता हो, और माँ फैशन प्रस्ती की पट्टी या सांसारिक चकाचौंध की पट्टी या सांसारिक जितने भी सुख उपभोग हैं उनकी पट्टी जबरदस्ती बांध करके अंधी हो जाती हो, तो ध्यान देना मेरी माताओं बहनों, वहां दुर्योधन पैदा होते हैं, वहां अर्जुन पैदा नहीं हो सकता। वहां केवल और केवल दुर्योधन होते हैं जहां पर पिता अंधा हो गया, जान करके भी नहीं देख रहा कि इसने ये गलती की है, उसकी गलतियों को जानबूझ करके भी अनदेखा कर देता हो। और माता ने तो बांध ही ली थी पट्टी, तो बोलो पूरे देश का नाश हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए मां निर्माण करती है। मां वो शक्ति है जो पत्नी बनकर के अपना रोल पूरा करती है, अपना किरदार पूरा निभाती है, और पत्नी बन करके, बहन बन करके, मां बन करके हर रूप में अपने आप को ढाल करके इस संसार को बनाने का काम करती है। मैंने कल भी निवेदन किया था। और एक मां अपने बेटे को कैसे निर्माण करती है, कैसे बनाती है? जो संस्कारित पत्नी है और जो संस्कार देने वाली,
संस्कार देने वाली फिर माँ बनती है। वो कैसी माँ है, आजकल बच्चों को तैयार करती है, लेकिन बच्चे आजकल जो है, पहले लोरी दिया करती थी माँ, पहले अच्छी अच्छी लोरियां दे करके तैयार करती थी। ऋषि दयानंद कहते हैं अपने बच्चे को भूत प्रेत डाकनी शाकनी चुड़ैल आदि से न डरावें, क्योंकि बचपन के पड़े हुए संस्कार जीवन में हमेशा बने रहते हैं, वो कभी मिटते नहीं हैं, वो सारी जिंदगी बने रहते हैं। जो हम बचपन में देखते हैं, बचपन में अगर हम अपने माता पिता को देखते हैं जैसे वो कर्म करते हैं, तो हम बड़े होकर के भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने को बड़े को देख करके तब अनुसरण करता है बंधुओं। फिर हम कहते हैं कि माता पिता की सेवा नहीं करते बच्चे आज के, क्यों? कभी हमने की थी, हमने की होती तो वे ये भी करेंगे। मुझे बड़ी खुशी होती है, हमारे आदरणीय प्रधान जी श्रीमान सुरेश जी अपने बेटे को ऐसा बना रहे हैं, शिविर अटेंड कराएं, ये कराएं, ये चीजें होती हैं बनाने की, क्योंकि हमें बनाना पड़ता है। वो कहा है कि बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो मित्रवत व्यवहार करे, उससे पहले ताड़न करें उसको। अगर जबरदस्ती भी कुछ कार्य कराना पड़े तो करा लेना चाहिए। तो ऐसे बनाएंगे तब बनेंगे। तो माँ बच्चे को लोरी दिया करती थी, आज भी अगर ऐसी लोरी देना शुरू कर दे तो कमाल हो जाए। वो माँ कैसे लोरी देती है आजकल की? वो कहती है लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा और मुन्ना करे। अब वो तो तमाशा सारी जिंदगी ही करेगा वो, क्यों जी? वो तमाशा उसका सारी जिंदगी खत्म नहीं होता। इसलिए स्वामी भीष्म जी ने बहुत सुंदर ये गीत लिखा था, आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हे जी माँ बच्चे को लोरी दे रही, बचपन में ही बहादुर बना रही है। कैसी लोरी दे रही है? हे जी माँ माँ हे जी माँ बच्चे को लोरी दे रही, मेरा कहन पुगाइए तू, मेरी कोख सफल करना, ना मेरा दूध ल जाइए तू, माँ बच्चे को लोरी दे रही, मेरा मेरी कोख सफल करना, मेरा दूध न चाहिए तो, माँ बच्चे को लोरी दे रही। और अपने बेटे को कह रही है, सिखा रही है, बेटा मैं जो तुझको दूध पिला रही, बेटा अपनी छाती से एक दिन तुझे लड़ाऊंगी मैं, शेर व भालू हाथी से, और मैं तुझे लड़ाऊं बेटा कभी किसी गऊ घाती से, परंतु विरोध नहीं करना किसी वेद धर्म के साथी से, पी के दूध की धार समर में खून की धार बहाइए तो, मेरी कोख सफल कराना, मेरा दूध ल जाइए तो, दूध या घी फल आदि पदार्थ जितने भी मैं खाती हूँ, इनको खाकर तेरे लिए बड़ा सुंदर दूध बनाती हूँ, दूध पिलाकर लोरी देकर फिर तुझे मैं सुलाती हूँ, झूले में बिठा के तुझको झुलाती और हिलाती हूँ, सम्रांगण में जाकर कैन्यों शत्रु सैन्य हिलाइए
सफल करना ना मेरा दूध लजइए तू माँ बच्चे को लोरी दे रही मेरा गहन चुकाइए तो। कहती है जैसे मैं तुझे इस पालने में हिला रही हूं मैं बेटा, ऐसे ही शत्रु दल में जाकर के तो शत्रु के किले को हिला देना, दिल को हिला देना। क्यों जी जीजा माई ने तैयार किया था ना शिवा को, अंजना ने हनुमान को लोरी दी थी ना। जितने भी महापुरुष हुए हैं वो माता ने उनको बनाया है, माता ने जैसा चाहा वैसा निर्माण कर दिया। इसीलिए माँ संस्कारित होती है। ऋषिवर कहते हैं कि वह संतान बड़ा भाग्यवान जिसके माता पिता धार्मिक। कई बार लोग कहते हैं जो उल्टा लिख दिया, जिसके जो है बच्चे अच्छे होते हैं तो उसके माँ बाप की बड़ाई होती है, वो माँ बाप धन्यवाद जिसके अच्छे संतान हो। लेकिन वह संतान बड़ा भाग्यवान जिसके माता पिता धार्मिक हो, क्योंकि माता पिता धार्मिक होंगे तभी ऐसी ऐसी आत्माओं का आह्वान गर्भ में होगा जो पवित्र आत्मा होती है। तो इसलिए माता पिता का जो है संस्कारवान होना, संस्कार आदि से युक्त होना बड़ा श्रेष्ठ है। तो ऐसे हिला देना बेटा जैसे समरांगण में जाकर के शत्रुदल को, जैसे मैं तुझे यहाँ पर हिला रही हूँ इस झूले में पालने में, वहां भी शिक्षा भर रही है, बात बात में शिक्षा। और आगे कहते हैं क्या, मैं चाहती हूँ बेटा मेरा हनुमान सा वीर बने, ब्रह्मचर्य व्यायाम के द्वारा तेज प्रज ये शरीर बने, धर्मात्मा के लिए दयालु दुष्टों पर बेपीर बने। मैं चाहती हूँ आज मेरा सुत भारत की तकदीर बने, काट काट कर बलि वेदी पर शत्रु सर को चढ़ाइए तो मेरी कोख सफल कराना मेरा दूध लजाइए तो माँ बच्चे को लोरी दे रही मेरा केड़ उगाइए तो ना बचे को लोरी। और कैसा बनाती है अपने बेटे को, देश के अंदर धर्म कर्म के सारे बंधन टूट रहे और चौतरफा पाखंडियों के ढोल पोल के फूट रहे। मुस्लिम और ईसाई यहाँ पर लाखों गुप्तचर छूट रहे, शासन करता भारत वर्ष में मचा रात दिन लूट रहे। इनसे मिटाकर अपनी गाथा भीष्म से लिखवाइए तो मेरी कोख सफल करना मेरा दूध लजाइए तो माँ बच्चे को लोरी दे रही मेरा केड़ उगाइए तो मेरी कोख सफल करना मेरा दूध लजाइए तो माँ बच्चे को लोरी दे रही। तो माँ बच्चे को लोरी दे रही, मेरा कहन पुगाइए तू और मेरी कोख सफल करना ना मेरा दूध। क्योंकि हम अपने माता पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई अच्छा व्यक्ति दिखता है तो कहते हैं इसके माता पिता अच्छे होंगे, इसके माता पिता अच्छे होंगे, संस्कार युक्त होंगे तो ये अच्छा है। बंधुओं, इसीलिए माता का जितना उपकार बच्चे के ऊपर होता है उतना और किसी दूसरे का नहीं होता। ये कहा गया है, ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि माता से जितना उपकार पहुंचता है उतना और किसी से नहीं पहुंचता। इसलिए माता का निर्माण, मैंने कहा था कि गृहस्थ प्रकरण को जब हम पढ़ते हैं तब पता चलता है माँ
कैसे कैसे अपने बच्चों का निर्माण करती है, विदुषी बन करके, विद्वान बन करके, और पढ़ करके, चिंतन करके, तपस्या से। और कितनी बड़ी शक्ति है माँ जो अपने बेटों का निर्माण करती है, अपने बच्चे का निर्माण करती है।